हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकृपास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड करना सीखा था कि क्या तो ब्लॉक है एलिमेंट का, उसका ग्रुप क्या है, पीरियड नंबर क्या है, एटसेट्रा। आज अपन ऐसा सा ही एक पॉइंट ले रहे हैं बेटा। वो क्या है? सेम वैसा सा ही पॉइंट है, डिटेक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अपन डिसाइड करना सीख रहे हैं कि क्या तो ब्लॉक है। सबसे पहले ब्लॉक पहचानेंगे, फिर ग्रुप, फिर पीरियड। सीक्वेंस भी यही रहेगा अपना, ठीक है ना? सीक्वेंस भी अपना ये रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, और आज से थोड़ा ट्रेंड भी ऐसे लिखने का चेंज करिएगा कि ऑन द स्पॉट नोट्स बनाने हैं आपको। फेर में कुछ लिखवाना होगा तो मैं बाकायदा ऑफलाइन के जैसे बोलता हूं ना, वैसे ही बोल दूंगा स्टेटमेंट। तो आपको लिखना है सारी चीजें, ठीक है बेटा जी? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए क्या जरूरी है? तो मैं कहूंगा इसके लिए आपको आनी चाहिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, वो आना चाहिए। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आपको, पहली बात, ठीक है? अब बात आती है कि कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद तो है क्या? तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है? मुझे पता है आपको आता है। एस ब्लॉक के लिए आपने कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था NS122, एंड पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया था NH2 NP126, ऐसा ही था ना? एंड उसके बाद में डी ब्लॉक के लिए तुमने कहा था N-1D 1 to 10 NS022, एम आई राइट? ठीक है ना? और उसके बाद में एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के लिए आपने कहा था N-2 F1 to 14 N-1D 0 to 1 एंड देन NS2। सो ये ब्लॉक के बेसिस पे, मतलब ब्लॉक अपने को फाइंड आउट करना था और आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा। यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो हम तो हमारा आईक्यू इस्तेमाल कर लेंगे, क्या करोगे? तो बच्चे कहते हैं कि सर पूरे इलेक्ट्रॉन्स की काउंट कर लेंगे, नंबर्स, और सम कर लेंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो पहले से ही आता है हमें पहचानना। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए अगला भी चालाक है, वो क्या करेगा? वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता, आउटर आउटर कॉन्फ़िगरेशन दे देगा बस, और उससे अपने को डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आना तो चाहिए, ठीक है ना? तो सीखते हैं, चलो। सबसे पहले मैंने कहा कि कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को आना ही चाहिए, ठीक है? और मैंने ये भी कह दिया है कि सबसे पहले हम ब्लॉक की पहचान करने जा रहे हैं। यहां पे सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा, पहले ब्लॉक की पहचान होगी तो आगे की सही होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है? तो ब्लॉक की पहचान करते हैं बेटा। ब्लॉक को डिटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चलने को कहूंगा। सबसे पहले गिवन कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए और गिवन रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन को देखिएगा। अब मैं वो नहीं कह रहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए थे, छोड़ो उसको, गिवन कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डाल दो बस। ओके, ठीक है? सबसे पहले लुक एट गिवन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? ये मेरा तरीका है भाई बताने का, और इस तरह से चलेंगे तो हम फंसेंगे नहीं, है ना? और हर एवरेज बच्चा भी मेरे साथ आ जाएगा और पूरा स्कोर कर लेगा। तो लुक एट गिवन कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें भी आप एक काम करिए, गो टू आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल, अब मैं आउटरमोस्ट को nth बोलूंगा भाई आगे से। nth सेल को ही देखो एक बार, तुम मेरा कहा मान के आउटरमोस्ट सेल को देखो, nth सेल को देखो। nth सेल लिख, मैं जब बोल रहा हूं तो बेटा जी लिखने में nth सेल नहीं होता। आउटरमोस्ट सेल कौन सा होता है?
गिवन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सेल का, वही आउटर मोस्ट माना जाएगा, वही nth सेल माना जाएगा। अब जैसे Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, और 3d6 4s2 4s2 3d6, लिखते टाइम पे ऐसा ही करते हो ना, 4s2 3d6। अब लिखने को तो बाहर 3d लिख रखा है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल कौन सा माना जाएगा, फोर्थ माना जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, फोर्थ है। तो गिवन कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज आउटर मोस्ट और nth सेल। इज इट ओके? ओके, आगे बढ़ जाइए। तो मैंने कहा कि आउटर मोस्ट सेल को देखिए और मेरा कहा मानकर आप एक काम करो, एक बार इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में nth सेल पर नजर डाल लो। बेटा जी इस nth सेल पर नजर डाली, यस ये रहा इसका nth सेल। nth सेल पूरा का पूरा माना जाता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता कि केवल p। और ये रहा nth सेल, यहां पे ns, इसमें nth सेल ns है। अब ध्यान से देख लो आउटर मोस्ट सेल को। मैंने देखा कि यार यहां तो दो ही कैटेगरी है, दो ही कैटेगरी है, 4 ब्लॉक है लेकिन कैटेगरीज 2 है। कैसे देखना, आप गौर से देखते जाना, मैं लिखता जा रहा हूं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इस आउटर मोस्ट सेल पर नजर डालने को कहा है मैंने, इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे किए थे उस पर नहीं कह रहा हूं, गिवन कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डाली, nth सेल पर नजर डाली, वहां पे मैंने देखा इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंटर इन p ऑर्बिटल। बेटा जी अगर वो मुझे p ऑर्बिटल में एंटर होता हुआ दिख रहा है, आप जरा नजर डालिए, p ऑर्बिटल में केवल यहां पे एंटर कर रहा है और कहीं एंटर नहीं कर रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन। इट मींस अगर p ऑर्बिटल में एंटर करता हुआ दिख रहा है तो ये कंफर्म हो गया कि कौन से ब्लॉक का है, p ब्लॉक का। आगे चेक ही मत करो चाहे से, तो कंफर्म हो गया। इन दिस केस द एलिमेंट विल बिलोंग टू p ब्लॉक। आगे बढ़ो। इफ last electron in the outermost cell, last electron in the outermost cell enter in s orbital। अरे बेटा जी अगर s में एंटर होता हुआ दिखे तब, रे तो तुम कहोगे सर कैटेगरीज ही 2 है, आउटर मोस्ट सेल में हमने देख लिया या तो p में जा रहा है या s में जा रहा है। p में जा रहा है तो हमने कंफर्म कर दिया कि p ब्लॉक है। अब अगर s में जा रहा है तो क्या कहोगे, तुम कहोगे कि सर f ब्लॉक भी हो सकता है, d ब्लॉक भी हो सकता है, s ब्लॉक भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। पहले तो तुम कहोगे कि सर f पहले क्यों लिखा, एक्चुअल में इसका भी कारण है। पहली बात, अगर आउटर मोस्ट सेल में s में इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिख रहा है तो वो इन 3 में से कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। मतलब अब इनर कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डालनी पड़ेगी, इनर कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डालेंगे, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी सबसे पहले f की चेक करेंगे, वो नहीं हुआ तो d की चेक करेंगे, और वो नहीं हुआ तो s कंफर्म हो जाएगा, इसलिए FDS लिखा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा अब तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, नाउ गो टू इनर कॉन्फ़िगरेशन नाउ। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी, अंदर के कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डालनी पड़ेगी। तो डालो, चलो अंदर के कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डालनी है तो फिर मैंने कहा है कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, सबसे पहले एफ ब्लॉक की पॉसिबिलिटी चेक करो। तो एफ ब्लॉक का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, जरा आओ, कि एफ ब्लॉक में n-2 सबसे पहले चेक करना। अब n-2 का मतलब समझते हो क्या, जैसे बेटा जी आउटर मोस्ट सेल है वो सिक्स्थ है, तो तुम किसे चेक करो, 4f को चेक करो, 2 अंदर वाले के f में चेक करना, ये मतलब है इसका। लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, दिख रहा है कि n-2 f में। अब पहली पॉसिबिलिटी है, अगर मान लीजिए n-2 f चेक करने गया मैं और वहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिले 1 to 14, कितने मिले इलेक्ट्रॉन्स बोलो जल्दी से, n-2 में f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन मिले मुझे।
एफ ब्लॉक कंफर्म मत बोल देना, हाँ ये बोलना कि एफ ब्लॉक हो सकता है। कंफर्म करने के लिए आप एक कदम आगे आओ, n-1 चेक करो। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि इसमें एक यूनिक चीज देखो ध्यान से, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन है 0 to 1। अरे 0 to 1 का मतलब है या तो है ही नहीं और है तो एक ही है। तो अब तुम्हें चेक करना है n-1 डी 0 to 1। बेटा जी अगर ये दोनों कंडीशंस मिल जाए, आंख बंद करके तुम कंफर्म कर दो कि यस इट इज ए ब्लॉक एलिमेंट, मत देखो फिर। हो गया, पहली पॉसिबिलिटी हो गई। और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है दूसरी? देखो मेरी तो आदत बन गई है, मैं n-2 से चेक करना चालू करूंगा भैया। अब इनर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अंदर से चेक करना चालू करो। पहले f की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, चलो स्टार्ट। n-2 में गया, वहां पे f मुझे 1 to 14 मिला मान लीजिए, लेकिन पता है जब मैं n-1 डी चेक करने गया, क्योंकि कंफर्म तो तभी होगा तब मुझे वहां पे इलेक्ट्रॉन मान लो 2 to 10 मिल गए। बेटा जी ये तो एफ ब्लॉक हो ही नहीं सकता, खत्म हो गई एफ की पॉसिबिलिटी। तो तुम कहोगे फिर तो कौन बचा? डी बचा, क्योंकि n-1 डी में इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब है डी ब्लॉक है ना। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जी इसको डी ब्लॉक कह देना तुम। तो एक तीसरी पॉसिबिलिटी और बनती है बेटा जी। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि मान लो n-2 में f एब्सेंट है ही नहीं, लेकिन जब n-1 डी में देखा तो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन मिले, तो f तो वैसे ही कैंसिल हो गया, लेकिन n-1 डी में इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब है फिर डी ब्लॉक होगा। तो डी ब्लॉक की दो पॉसिबिलिटीज है सामने, देखो। चौथी पॉसिबिलिटी, n-2 f चेक किया, एब्सेंट मिला, था ही नहीं। यानी दो अंदर वाले के f में देखा, f सब सेल ही नहीं दिखा, इलेक्ट्रॉन ही फिल्म नहीं है, तो f तो कैंसिल हो गया। n-1 डी में चेक किया, वही आदत, ये भी एब्सेंट मिला, तो डी की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ऐसे केस में बेटा जी अब रिमेनिंग कौन रहा? एस ब्लॉक कंफर्म कर दिया, एस ब्लॉक कंफर्म कर दो बस। इस सीक्वेंस से चलोगे तब तो पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से मैंने क्या बताया कि बेटा जी सबसे पहले आप ब्लॉक कंफर्म करो, ब्लॉक कंफर्म करो सही सही, क्योंकि एक बार ब्लॉक की पहचान हो गई तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आप देखना कि ब्लॉक की डिटेक्शन के जस्ट बाद जो ग्रुप डिटेक्शन है वो करें, तो उससे पहले ब्लॉक आपको कंफर्म होना चाहिए। ब्लॉक क्या होना चाहिए जी? कंफर्म होना जरूरी है, ब्लॉक का पता चलना जरूरी है। मान लीजिए मैं ग्रुप को डिटेक्ट करने जा रहा हूं रे भैया, लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा? ब्लॉक पता होना चाहिए। अगर ब्लॉक पता है तो सबसे पहले देखिए, मान लो एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्रुप नंबर है वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा जी, बड़ा ही इजी सा काम बता रहा हूं बस। आपको अगर ये पता चल गया कि ब्लॉक ये है तो फिर बहुत इजी है। क्या करिए, ग्रुप नंबर के लिए आप केवल ns इलेक्ट्रॉन्स की नंबर काउंट कर लीजिए। क्या बोल रहा हूं? केवल क्या करना है? नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। यानी आउटर मोस्ट सेल के s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट कर लो। ये नंबर आपके पास में आएगी, या तो 1 आएगी या फिर 2 आएगी। और हम भी जानते हैं कि एस ब्लॉक या तो फर्स्ट ग्रुप है या फिर सेकंड ग्रुप है। ओल्ड पैटर्न में बात करूं तो एक आए तो फर्स्ट ए बता देने और दो आए तो सेकंड ए बता देना। इस तरह से ns इलेक्ट्रॉन की नंबर के बेसिस पे ग्रुप पता चलेगा। एस ब्लॉक कंफर्म पहले करना। अगर बेटा जी आपने कंफर्म कर लिया कि पी ब्लॉक है, ऐसे केस में ग्रुप नंबर इक्वल टू कैसे करोगे? तो मैं बताता हूं, ns इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना,
np इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना प्लस 10 और ऐड कर देना। ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे पास में वैल्यूज आएगी 13 to 18 और रियल में पी ब्लॉक है भी कहां पे 13 to 18 ही तो है। ठीक है, अगर बेटा जी वो डी ब्लॉक है ये कंफर्म पता चल जाए तो ग्रुप नंबर कैसे पता करना, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन, बस बहुत है। ये वैल्यू तुम्हारे पास में आएगी 3 to 12, 3 से 12 के बीच में आएगी ये वैल्यू। और हम भी जानते हैं कि डी ब्लॉक 3 to 12 है, जो वैल्यू आई वही ग्रुप नंबर बता देना, कोई बड़ी बात नहीं। और फाइनली एफ ब्लॉक पता चले तो चेक करने मत बैठ जाना, क्योंकि पूरा का पूरा एफ ब्लॉक थर्ड भी ग्रुप है, इसलिए चेक ही मत करो। ऐसे केस में ग्रुप नंबर इक्वल टू सीधा बता देना थर्ड बी और थर्ड, समझ रहे हो ना। ये लो ग्रुप नंबर भी पता चल गया। और पीरियड नंबर पता करना ये बच्चों का सा खेल बता रहा हूं। गिवन एलिमेंट का पीरियड नंबर पता करना तो बच्चों का सा खेल है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट आपको गिवन कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल देखना है, यानी एन की हाईएस्ट नंबर जो है उसी को पीरियड नंबर कह दो बस। गिवन कॉन्फ़िगरेशन में जो एन की सबसे बड़ी वैल्यू है ना वही पीरियड नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमें पहले ब्लॉक पहचानना है, फिर ग्रुप और फिर पीरियड, तो बड़ा इजी। ठीक है जी, अब अपने को इस पर एग्जांपल्स करने हैं बेटा। इसके बाद में अपन एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, आपके सामने देखिए कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है ये देखिए 6s2 4f7 5d1। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक की पहचान करेंगे। तो बेटा जी ब्लॉक की पहचान करते टाइम पे मैंने क्या बताया है आपको सबसे पहले बताया है कि आप उसके सबसे बाहर वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल में चले जाइए। तो आउटर मोस्ट का मतलब ये नहीं है कि बाहर लिख रखा है, सबसे बड़ी नंबर देख लीजिए, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, इसका मतलब है 6th सेल वो आउटर मोस्ट है ना। तो सबसे पहली बात है कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस में एंटर कर रहा है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, एस में। ठीक है ना, इसका मतलब है एनएस में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब एनएस में जा रहा है तो मेरा क्या कहा हुआ है, एकदम आराम से रिलैक्स में सोचो कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के एस में जा रहा है। एस में जा रहा है तो 3 पॉसिबिलिटी है बेटा जी। कैसे, या तो एफ ब्लॉक होगा, या डी होगा, या एस होगा। तो सबसे पहले चेक क्या करना है, एफ ब्लॉक। सिस्टमेटिक चलिए एकदम। तो एफ ब्लॉक चेक करूंगा तो मैंने कहा कि सीधा आप कहां चले जाओ, n-2 में चले जाओ। अब तुम कहोगे कि n-2 का मतलब, तो n का मतलब 6 हो गया, तो 5 का मतलब हो गया n-1 और 4 का मतलब हो गया n-2। तो बेटा जी इसी में आ जाओ n-2 में। और n-2 में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, f में इलेक्ट्रॉन 1 to 14 के बीच में दिख रहे हैं। इसका मतलब है f ब्लॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि n-2 के f में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक है, के बीच है, तो f ब्लॉक हो सकता है। कंफर्म करने के लिए मैंने कहा था n-1d को चेक करें। लो जी n-1d को चेक किया, वहां इलेक्ट्रॉन या तो हो ही नहीं, और अगर हो तो 1 हो, याद है ना 0 to 1। इसका मतलब है कंफर्म हो गया कि ये कौन सा ब्लॉक है रे, एफ ब्लॉक। और बेटा जी एफ ब्लॉक अगर है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर तो पता ही किया हुआ है। कैसे, एफ ब्लॉक पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप है बोलो, थर्ड बी या थर्ड, चेक हो गया। और रही बात कि इसका पीरियड नंबर कौन सा है, तो पीरियड नंबर के लिए मैंने क्या कहा कि इनमें से सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 6। तो पीरियड नंबर भी कौन सा है, 6। बात खत्म, इजी है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट चेक करते हैं। ये देखिए, अब इसमें देखिए ये पहले ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए 6 4 5। तो ये 6 का मतलब हो गया n,
और 5 का मतलब हो गया n-1 और 4 का मतलब हो गया n-2। अब बेटा जी चेक करो बिल्कुल आराम से, सबसे बाहर वाले सेल के s में इलेक्ट्रॉन का जाना, इसका मतलब है f हो सकता है, d हो सकता है, s हो सकता है। पहले f को चेक करो। f को चेक करने के लिए n-2 में आओ, f में इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच में मिल रहे हैं, इसका मतलब है f ब्लॉक हो सकता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए n-1 के d में आओ, तो n-1 के d में इलेक्ट्रॉन 0 to 1 नहीं है, बल्कि 8 होने का मतलब है 2 से 10 के बीच में है। तो बेटा जी फिर तो ये f तो खत्म ही हो गई पॉसिबिलिटी। तो ऐसे केस में मेरा कहा हुआ है कि ये कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा? डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक अगर है तो इसका ग्रुप नंबर पता करना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर के लिए मैंने कहा है कि क्या काउंट करने हैं? ns और n-1d इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ns यानी बाई आउटर मोस्ट सेल के s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। n-1d, n-1 के d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसका मतलब है बेटा जी ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 10th ग्रुप हो गया। लेकिन ओल्ड पैटर्न में पूछे तो चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी, 8 8 8। इसका मतलब है ओल्ड पैटर्न में ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 8th है। और रही बात इसका पीरियड कौन सा है, तो पीरियड के लिए ज्यादा मत सोचो। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? सबसे बड़ा सेल कौन सा है? 6th। वंस अगेन ये 6th पीरियड हो गया। अगला एग्जाम्पल चेक करो बेटा जी। आइए आप सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसमें n यानी सबसे बड़ा सेल कौन सा है? छठा, ये n है। लेकिन अगर ये 6n है तो बेटा जी ये भी n है। अब ये मत कहना कि सर आधा इधर आधा इधर, क्या हुआ? आउटर मोस्ट सेल का मतलब है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़े नंबर को n मान लिया तो ये भी n है, ठीक है। अच्छा अगर n की वैल्यू 6 है तो n-2 का मतलब हो गया 4, तो ये n-2 हो गया। ये क्या हो गया? n-1 हो गया, है ना। अब चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 6th है। और उसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है? s में दिख रहा है या p में? तो तुम कहोगे सर s में नहीं दिख रहा, क्योंकि s के बाद तो p भरा है ना। इसका मतलब है लास्ट का इलेक्ट्रॉन p में जाने का मतलब है कंफर्म हो गया कि ये एलिमेंट p ब्लॉक का है। चेक ही मत करो। और अगर ये p ब्लॉक का है तो इसमें ग्रुप नंबर कैसे निकालना था? ns इलेक्ट्रॉन np इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ns में कितने हैं? 2, np में 5 प्लस 10 इक्वल टू 17th ग्रुप है ये। और 17th ग्रुप का मतलब है ओल्ड पैटर्न में आओगे तो 7th ए है। और अब बात आई पीरियड की, तो पीरियड में इसमें सबसे बड़ा सेल एक बार फिर से छठा ही है, तो 6th लिख दो, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आइए साहब, थर्ड थर्ड फोर्थ थर्ड, इसका मतलब है एन की वैल्यू 4 है रे, एन की वैल्यू 4 है बेटा, सबसे बड़ा सेल 4 है तो एन लिख दिया। अब बात आती है कि इस आउटर मोस्ट सेल में लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहां जाता हुआ दिख रहा है? तुम कहोगे सर एस में, एस में जाता दिख रहा है तो किस किस की पॉसिबिलिटी हो सकती है? एफ, डी या एस। सबसे पहले चेक किसको करूं? एफ को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? n-2 में जाना पड़ेगा, 2 अंदर वाले सेल में जाना पड़ेगा, और 2 अंदर वाला सेल हो गया 4 का 2 यानी सेकंड। और बेटा जी सेकंड सेल में एफ होता ही नहीं है। कैसे? याद करिए एटॉमिक के टाइम पे बताया हुआ है, दूसरे सेल में 2 ही सब सेल होते हैं, एस और पी। डी भी नहीं होता, एफ भी नहीं होता। तो इसका मतलब है क्या मैं कह सकता हूं कि n-2 में एफ है ही नहीं, तो एफ ब्लॉक तो कैंसिल। अब आओ n-1d, तो n-1 का मतलब हो गया फोर्थ का n- ये हो गया, ये रहा n-1 थर्ड। अब आप बताइए मुझे तो कि n-1d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 से लेके 10 के बीच में है। अरे n-1 में d में इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये तो बेटा जी डी ब्लॉक कंफर्म है। फिर ये डी ब्लॉक कंफर्म हो गया। अब ब्लॉक कंफर्म हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे?
ग्रुप नंबर के लिए मेरा पहले ही कहा हुआ है, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 9th ग्रुप है, और ओल्ड पैटर्न में देखोगे तो फिर से 8th आएगा। और रही बात इसका पीरियड, तो सबसे बड़ा सेल है इस बार 4 नंबर, देखो ध्यान से, इसलिए ये कौन से पीरियड का है? 4th पीरियड का है। ठीक है, लास्ट में आ जाओ। इसमें सबसे बड़ा सेल है 7th, तो ये हो गया 7th का मतलब n हो गया। बहुत ध्यान से अब बताओ, इस 7th सेल में लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहां जाता हुआ दिख रहा है? s में। s में जब जाता है तो f हो सकता है, d हो सकता है, या s हो सकता है। पहले किसकी कोशिश करो? f की। लेकिन इसके लिए क्या करना है? n-2 में छलांग लगा दो। अब बताओ 7th का इसमें से 2 माइनस करो, 5। ढूंढो कहीं 5f है क्या? तो कईयों ने ढूंढा तो पता चला कि 5f तो नहीं दिख रहा, हाँ 4f है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है रे। कैसे? 4f का मतलब तो n-3 हो गया, n-3 चेक ही नहीं करना था। छोड़ो, ये काम का नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि n-2 में f नहीं है, n-2 में f नहीं है, तो इसका मतलब है f ब्लॉक की पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो गई। अब आओ बेटा जी n-1d, क्योंकि f नहीं है तो d की पॉसिबिलिटी चेक करो। तो n-1d, n का 7 में से 1 माइनस करो, 6d ढूंढो कहीं पे है क्या? पता चला कि यार 5d तो है लेकिन 6d नहीं है। अब बताओ 5d का मतलब तो काम का ही नहीं है। कैसे? ये तो n-2d है, d n-2 का काम का नहीं है, मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है जस्ट एक अंदर वाले में d नहीं है, n-1d नहीं है यहां। ऐसे डी होने से बांटनी पड़ेगा, n-1d है क्या? नहीं है, तो डी ब्लॉक की पॉसिबिलिटी भी खत्म। लास्ट में कंफर्म क्या हो गया बेटा जी? एस ब्लॉक कंफर्म हो गया ये लो। और अब बात आती है कि एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर, तो ns इलेक्ट्रॉनों की नंबर देख लो। ns का मतलब है आउटर मोस्ट सेल के s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ग्रुप नंबर भी 1 है, या फिर फर्स्ट है कह दो इसको। और रही बात इसके पीरियड की, तो पीरियड में बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, तो 7वें पीरियड का है ये। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस अब आप करोगे। और इस तरह से इसी के साथ बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था ना, कौन सा? पीरियोडिक टेबल, वो हुआ है ये। तो आमतौर पर ये पार्ट इनडायरेक्टली यूज होता है। अब क्वेश्चन लाइक पार्ट है ना, वो है पीरियोडिसिटी, वो देखेंगे अब। ठीक है।